Hi everyone, welcome back to another video on my channel. I hope you all will be doing well. So today we are going to do a glam party makeup look. Night time का look है ये भी. This is a cocktail look. बट ये पार्टी मेकअप है लाइक द साइडर्स मेकअप. आप ये किसी की भी वेडिंग में जा रहे हैं, लाइक आपके घर पे ही शादी है किसी की भी क्लोज वंस की, देन यू कैन ईजीली कैरी दिस लुक. सो ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले विथ आई मेकअप एज आई ऑलवेज डू. मैंने कंसीलर लगा लिया था टू फेस्ड का इन द शेड नेचुरल बेज, क्योंकि अगर आपकी आईज़ थोड़ी सी पिगमेंटेड हैं, थोड़ी पिगमेंट है, ऊपर डार्कनेस है, तो फिर आपको थोड़ा सा वार्म टोन पे कंसीलर लगाना चाहिए. देन अगेन मैंने ब्लेंड कर दिया था उसी मिलैग्रो के ब्रश से, जो कि मैं सारी वीडियोस में यूज़ करती हूँ. देन आपको ये कंसीलर सेट कर देना है लूज़ पाउडर से. एक फ्लफ़ी ब्रश लेना है. दिस ब्रश इज़ फ्रॉम मॉर्फी और मैंने RCMA के पाउडर से, लूज़ पाउडर से इसको सेट कर दिया. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप से. आपको थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेना है फ्लफ़ी, लाइक आप साइज़ देख सकते हैं. उस पर आपको एक मीडियम टोन ब्राउन शेड लेना है किसी भी पैलेट से. मैंने शायद मेकअप बाय मारियो का अभी यूज़ करा है. आप कोई सा भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप 4-5 हज़ार वाला पैलेट लेके ही आई मेकअप करें. अगर आप 1,000 के अंदर भी कोई आई पैलेट लेते हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करता है. मैंने भी उसी से काम किया है शुरू में. सो आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो आपको दोनों आइज़ पे इसी तरह से पहले मीडियम ब्राउन से थोड़ा सा जो है आइज़ को शेप दे देना है. देन एक उससे छोटा ब्रश लेना है थोड़ा सा पतला. उस पर आपको और डार्क शेड्स लेने हैं, लाइक डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक. उससे आपको आइज़ का आउटर कॉर्नर बिल्ड करना है. जब आप ये बिल्ड करते हैं ना तो आपका आई मेकअप बहुत उठ के आता है. आपको इस पर ध्यान रखना है. फिर मतलब आपको करते रहना है ये प्रोसेस. आप देख सकते हैं कि मैं दोनों आइज़ पे सेम तरीके से कर रही हूँ. आपको ये डार्क शेड क्रीज़ में भी थोड़ा थोड़ा लेके जाना है. पूरी क्रीज़ नहीं बनानी है, बस आउटर में ही रखना है. बट आपको इस तरह से ब्लेंड करना है शेड्स को कि वो सारे शेड्स मिल जाएं. मैं लैश लाइन पे भी नहीं लगाऊंगी. मैंने बस उसका एक इल्यूजन देने के लिए एक जो पाउडर आई शेडो है हम थोड़ा सा उस तरफ लेके जाते हैं, बट बाद में जब मैं उस पर शिमर शेड लगाऊंगी तो वो पूरा कवर हो जाएगा. इतना डिटेल में आई मेकअप जो है मैं आपको बताती जा रही हूँ. आज मैंने वीडियो बिल्कुल स्पीड पे नहीं रखी है, जैसे आप सही से समझ पाएँ कि प्रॉपर आई मेकअप आखिर हो कैसे रहा है. आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से वही वाला बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लिया है जिससे मैंने सबसे पहला शेड लगाया था और मैं उसी से फिर से ब्लेंड कर रही थी. अब मैंने बिल्कुल पतला ब्रश लिया है, बिल्कुल पतला. उसमें मैंने एकदम डार्क ब्राउन शेड लिया था और मैं उसको हल्का सा विंग की तरह लगा रही हूँ. मैं लाइनर नहीं लगाने वाली. आजकल लाइनर इतना नहीं चल रहा है. किसी किसी लुक में आप यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली आजकल आपने देखा होगा कि लुक्स विदाउट लाइनर ही हर कोई करना प्रेफर कर रहा है. बस मैंने शैडो लिया था एकदम डार्क ब्राउन शैडो, और वो मैंने थोड़ा सा लैश लाइन पे लगा दिया था जिससे थोड़ी सी डेप्थ आ जाए और थोड़ी डेफिनेशन भी मिल ही जाती है आईज़ को. तो आपको इसी तरह से लगाना है. देन अगेन मैंने वही छोटा मीडियम साइज़ का ब्रश लिया जिससे मैंने अपना आउटर कॉर्नर बनाया था, और आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी आउटर कॉर्नर बिल्ड करती ही जा रही हूँ. मैं अपनी आईज़ में डेप्थ देती जा रही हूँ क्योंकि ये प्रोसेस आपका ख़त्म ही नहीं होता. ये आपको करना ही पड़ता है. इसी से आपका असली आई मेकअप उठ के आता है. अब मैं शिमर्स लगा रही हूँ. शिमर भी मैंने मेकअप बाय मारियो के पैलेट से ही यूज़ किया है. उसके शिमर्स बहुत अच्छे हैं. मैंने हुडा ब्यूटी के पैलेट्स भी सारे यूज़ किए हैं. मैंने काफ़ी टू फेस्ड के भी यूज़ किए हैं. मैंने काफ़ी सारे पैलेट्स यूज़ किए हैं. लेकिन ये जो इसके जो शिमर्स है ना, आई एग्री के प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है और इंडिया में इजीली अवेलेबल भी नहीं है. आपको इंस्टाग्राम से ही ऑर्डर करने पड़ते हैं. बट इनकी जो क्वालिटी है ना पिगमेंट की, वो सच में मतलब दैट इज़ वर्थ एवरी पेनी. तो वही मैं उसी में से एक शिमर शेड लगा रही हूँ इनकी लिड पे. काफ़ी टॉपअप कर रही हूँ. पिगमेंट इतना नहीं है, आई कांट से कि पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, बट उनकी जो शिमर्स की जिस तरह से वो रिफ्लेक्ट होते हैं ना, दैट इज़ वेरी गॉर्जियस. सो अब मैंने फिर से वही ब्रश लिया और फिर से मैं वही करती ही जा रही हूँ. डेप्थ देती जा रही हूँ आईज़ में. डार्क कलर्स हमको लगाते जाना है और फिर से वो सेम ब्रशेज़ लेके हमको लाइट की और ट्रांजिशन भी देते जाना है. आप देख सकते हैं ना, लाइक आई मेकअप में ना एक ग्रेडेशन होता है, आपको उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक आपके शेड्स इट शुड टर्न फ्रॉम डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क. मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि डार्कनेस वो कहाँ ख़त्म हो रहा है और लाइट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डार्क शेड कहाँ एंड हो रहा है. ये चीज़ जब आपके आई मेकअप में नहीं दिखेगी ना, तब आपका आई मेकअप प्रॉपरली सीमलेस दिखता है. मतलब एक ब्यूटीफुल आई मेकअप की यही निशानी होती है कि वो दिखे नहीं. आप देखिए कि मैं शिमर शेड अभी फिर से टॉपअप कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप में यही होता है. आपको बार बार वो सेम प्रोसेस रिपीट करना होता है अनटिल एंड अनलेस आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाओ. एक्चुअली हम ये वाला मेकअप रूम में कर रहे थे
तो वहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे मिरर्स थे और बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी, इसीलिए वो एक जो है बैलेंस्ड लाइट नहीं आ पा रही है फेस पे, तो उसका दिख ही नहीं रहा है कुछ कैमरा में। बट असल में ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना, कैमरा इज़ एब्सोल्युटली नॉट डूइंग जस्टिस टू हाउ इट वॉज लुकिंग इन पर्सन। एनीवेज नाउ वी विल क्लीन ऑल द डस्ट ऑफ, मतलब जो भी हमारा फॉल आउट हुआ है शेडो का, वो हम एक वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर देंगे। और आपको इसी तरह क्लीन करना है कि आप आउटर कॉर्नर में एक शेप दे दें आइज़ को। आप देख सकते हैं कि एक जो है ना एक शार्पनेस आ रही है आउटर कॉर्नर पे। आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना होता है। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और बिगिनर में यही डिफरेंस होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखते हैं। अभी बहुत क्लियरली विजिबल है, आप देखिए कि मैंने उसको अपवर्ड क्लीन करने में भी एक अपवर्ड डायरेक्शन दिया है वेट वाइप से। तो इसी तरह से करना है आपको। अब हम मस्कारा से कोट कर लेंगे अच्छे से अपनी लैशेस को। हमने लैशेस भी लगाई थी लास्ट में, बट अभी हम मस्कारा ही लगाएंगे। अच्छे से ही लगाना है मस्कारा भी आपको, क्योंकि फिर वो बाद में लैशेस के साथ अच्छे से मर्ज हो जाता है अपनी हमारी जो नेचुरल लैशेस लेती हैं। सो मस्कारा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। दिस इज़ अ प्रो टिप, जब भी आपको लगे कि मस्कारा बहुत ज़्यादा लग गया है लैशेस पे, कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, तो आपको एक क्लीन स्पूली लेना है, या आप क्लीन नहीं तो कोई भी ले सकते हैं। अगर मैंने ब्राउ ब्रश वाला लिया था और मैंने उससे वो निकाल लिया एक्स्ट्रा मस्कारा, क्योंकि हम लोग यही रहता है ना, आप किसी और चीज़ से रब नहीं कर सकते, यही करना है आपको उस टाइम पे। अब मैं ब्राउज़ को बहुत लाइटली फिल करूँगी, क्योंकि इनकी ब्राउज़ ऑलरेडी काफ़ी डार्क थी। सो फिर जब भी किसी क्लाइंट की अगर ब्राउज़ डार्क हो या आपकी ब्राउज़ डार्क हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डार्क फिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप आईब्रोज डार्क कर देते हो तो फेस बहुत अजीब सा लगने लग जाता है। सो पूरा मेकअप का वाइब किल हो जाता है। अब हम फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स यू कैन एवर यूज़। ये प्राइमर की तरह भी काम करता है, फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी कर देता है, ड्राई स्किन के लिए भी जाता है, ऑयली स्किन के लिए भी जाता है। लाइक दिस इज़ द मैजिकल प्रोडक्ट। अगर आप स्किन प्रेप में कुछ भी नहीं कर रहे, मैं जब भी अपना भी इवन मेकअप करती हूँ तो मैं सिर्फ यही लगाती हूँ, मैं कोई प्राइमर यूज़ नहीं करती, ट्रस्ट मी। और मैं अपनी क्लाइंट के भी फेस पे आज यही कर रही हूँ। देन उनको थोड़ा सा एक्ने हो रहा था, वैसे तो उनकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत फेयर टोन पे था, तो फिर उसको कवर करने के लिए मैंने नेचुरल बेस यूज़ किया है टू फेस्ड का, और सेम कंसीलर ब्रश यूज़ किया है पतला वाला फ्रॉम मिलैग्रो प्रो 13, जिनको भी नहीं पता। सो वही है, आपको एकदम स्पॉट कंसील करना है। पूरे फेस पे ये शेड नहीं लगाना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी स्किन से ये शेड थोड़ा सा डार्कर साइड पे था, लाइक थोड़ा वार्म है, और उनका जो अंडरटोन है थोड़ा सा फेयर टोन पे था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने बस एक्ने कवर करने के लिए ही यूज़ किया है। और थोड़ी बहुत अगर डार्कनेस है, वैसे तो उनको डार्कनेस नहीं है बिल्कुल भी, थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स थे, उसकी रेडनेस थी, बस उसी को मुझे कवर करना था। सो इसी तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत लाइट हैंड से ही ब्लेंडिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट पूरा निकल ही जाए, सो उस तरह से नहीं करना। अब मैं ग्लो, क्योंकि नाइट लुक है और उनको थोड़ा सा ड्यूई चाहिए था, तो मैं शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फिल्टर यूज़ कर रही हूँ ऑन हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस, आप देख सकते हैं। एंड शेड नंबर आई थिंक ये 2 है, येस 2 और 2.5 ही है। और अगर आप ये नहीं परचेस कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, अराउंड 4000, तो इसमें सेम इसका ड्यूप आता है एल्फ का, दैट इज़ अराउंड 1500, आप वो परचेस कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर वो भी आपको नहीं करना है, तो फिर आप एक लाइट फाउंडेशन यूज़ कर लीजिए, भले आप मेबलिन का फिट मी यूज़ कर लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा एक ड्रॉप हाइलाइटर ऐड कर दीजिए, इल्यूमिनेटर, या फिर आप अपने जब मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा पाउडर हाइलाइटर क्रश करके, या फिर आप लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ कर दीजिए, तो आपका जो बेस है इसी तरह से लाइक ड्यूई बन जाएगा। उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा दीजिएगा। अब मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही, स्किप कर रही हूँ मैं अपने मोस्ट ऑफ द लुक्स में। आई मस्ट टेल यू गाइस कि मैं फाउंडेशन मोस्टली स्किप करती हूँ, क्योंकि पूरी जो कवरेज है वो कंसीलर से ही मिल जाती है। मैं 2-3 शेड्स कंसीलर के लगाती हूँ, कंसीलिंग के लिए, कवरिंग के लिए, एंड देन हाईलाइटिंग के लिए। सो ऐसे 2-3 शेड्स हो ही जाते हैं मेरे, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि क्लाइंट के फेस पे कितनी रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की। सो ये कंसीलर अब मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ स्वान फ्रॉम टू फेस्ड। तो काफ़ी लाइट कंसीलर है ये मैं मेनली अंडर आई में ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि
इनका कलर स्किन टोन काफ़ी लाइट था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ कर रही हूँ। और मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, वही मिलैग्रो का, क्योंकि हम अंडर आई पे कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको छोटे ब्रश की नीड रहती है। आप जब भी कंसीलर ब्लेंड करेंगे अंडर आई में, आपको करेक्शन करना नहीं भूलना है। इनके फेस पे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डार्क सर्कल्स बिल्कुल थे ही नहीं, तो मैंने करेक्शन किया ही नहीं इनके अंडर आई पे, और मैंने डायरेक्ट जो है इनके स्किन टोन के कंसीलर के साथ ही आई जस्ट वेंट अप। तो लेकिन आपको अगर डार्कनेस है तो आपको कंसील करना नहीं भूलना है। एक वार्म टोन 2 to 3 शेड्स वार्म शेड लेके अपनी स्किन का आपको लगा देना है। सो अब मैंने एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, अब मैं उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़रूरी है अंडर आई एरिया पे ब्लेंड करना। अब मैं सेम कंसीलर शेड यूज़ कर रही हूँ, और जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है, अब उसको सेम शेड से कंसील कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं लगाया था। और इसी तरह से हमको हमेशा बेस बनाना चाहिए। वी शुड वर्क इन पार्ट्स। हमको ऐसा नहीं है कि पूरे फेस पे अगर आप लगा देंगे ना, तो जब तक हम ब्लेंडिंग करें तब तक पूरा ड्राई हो जाता है फाउंडेशन या फिर कंसीलर तो स्पेशली ड्राई हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी थिक रहता है। सो हमको इसी तरह से कवरेज देनी है, बिल्कुल कम क्वांटिटी लगानी है। जितनी कम क्वांटिटी आप लगाएंगे उतना आपका बेस नेचुरल दिखेगा। स्पेशली अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं ना, और आप साइडर्स हैं, लाइक वेडिंग अटेंड कर रहे हैं किसी का, देन तो आपको डेफिनेटली इसी तरह से मेकअप करना चाहिए। ब्राइड्स फिर भी थोड़ा सा हैवी कवरेज में चले जाते हैं, उनका चल जाता है, बट अगर आप एक साइडर हैं फिर तो बिल्कुल भी आपको जो है हैवी कवरेज में नहीं जाना चाहिए, और आपको हमेशा लाइट ही रखना चाहिए। और अब मैंने बड़ा ब्रश ले लिया था, इससे मैं कंसीलर मतलब ये इससे बहुत अच्छे से और जल्दी ब्लेंड हो जाता है मेनली। तो ये ब्रश भी मॉर्फी के सेट में ही मिला था मुझे, तो मुझे जब क्विकली करना होता है तो मैं ये बड़ा वाला ब्रश यूज़ कर देती हूँ, और जब मुझे धीरे धीरे करना होता है, आराम आराम से टाइम होता है, तो फिर मैं मिलैग्रो का ब्रश यूज़ करती हूँ। और बट नेक एरिया के लिए तो आपको बड़ा ब्रश ही चाहिए होता है, और पूरा फेस को ब्लेंड करने के लिए भी। तो अब मैं ब्लश लगाने लगी हूँ। ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का इन द शेड हैप्पी। ये थोड़ा सा पिंकिश ब्लश है, तो मेरे पास इसमें 2 शेड्स हैं। एक जॉय है, वो ऑरेंजिश पीची है, थोड़ा कॉरल, और ये हैप्पी है जो ये तो काफ़ी पिंक है। तो ब्रश है ये ब्यूटीलिशियस का। वैसे ये फाउंडेशन ब्रश है, बट अभी ये काफ़ी पतला हो गया था, यूज़ कर करके थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैं अब इसको जस्ट ब्लश के लिए यूज़ कर लेती हूँ, लिक्विड ब्लश के लिए। अगर आपको इतने कॉस्टली ब्रश में उसमें ब्लश में इन्वेस्ट नहीं करना, लाइक रेयर ब्यूटी वो अराउंड 2700 या 3000 के बीच में आता है, तो आप O2O के लिक्विड ब्लशेस भी ले सकते हैं। वो आई थिंक 400 to 500 में आ जाते हैं, और वो भी सेम बहुत अच्छा काम करते हैं, ड्यूई फिनिश देते हैं बहुत ज़्यादा। तो या फिर आप इसकी जगह कोई टिंट या फिर आपकी कोई लिक्विड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इट जस्ट डिपेंड्स है कि आप किस तरह से लगा रहे हो, आपकी एप्लीकेशन टेक्निक मैटर करती है, बस दैट्स इट। अब आप देखिए कि उनके अंडर आई पे मुझे अभी भी थोड़ा सा कवरेज कम लग रहा था, तो मैंने बॉबी ब्राउन का एक लाइट टोन का कंसीलर यूज़ कर दिया। गाइज आपको इसी तरह से मेकअप करना है, आपको लेयर्स में काम करना है, आपको एकदम थोपना नहीं है। आपको देखना है कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर कम लग रहा है तो आप बाद में उसको बढ़ा सकते हैं। आप क्वांटिटी देखिए कि मैं कितनी लगा रही हूँ। जब भी मैं कंसीलर लेती हूँ उस बॉटल में से या ट्यूब में से, मैं पूरा प्रोडक्ट उस पर निकाल के फिर फेस पे लगाती हूँ। इसी तरह से आपका प्रोडक्ट भी सेव होता है, और आपका जो है प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम इतना फेस पे लगाएंगे तो एक तो वो केकी दिखेगा, और दूसरा प्रोडक्ट भी ज़्यादा वेस्ट होगा, और मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो इसी तरह से आपको मेकअप करना है, प्रोडक्ट भी कम यूज़ करें और नेचुरल भी लगे वो। सो मैंने अगेन ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया, और आपको इसी तरह से ब्लेंडिंग अपनी पूरे टाइम कंटिन्यू ही रखनी है। जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि कोई पैच आ रहा है या फिर कुछ हो रहा है, जब तक हम पाउडर से सेट नहीं कर देते पूरे बेस को। अब बारी आई है पूरे फेस को सेट करने की। सो यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। दिस इज़ टोटल ड्यूप फॉर मैक स्टूडियो फिक्स। अगर आप उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आप इसमें कर लीजिए, ये 400 to 500 अराउंड मिल जाता है, और इसका फिनिश बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली खुद पे भी यूज़ किया है। आई रियली लाइक दिस वन। तो ये तो काफ़ी लाइट शेड है, तो मैं इनका स्किन टोन भी वैसे बहुत ज़्यादा लाइट था, अभी ये लाइट्स में नहीं दिख रहा, बट शी वॉज़ वेरी फेयर। तो मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है सेम फ्रॉम मॉर्फी। मैं हाइलाइटर के लिए भी इसी तरह का ब्रश यूज़ करती हूँ। आई हैव 2 to 3 ब्रशेज़ लाइक दिस।
सबसे पहले तो मैंने इसको पाउडर से अच्छे से पूरे फेस को सेट करना है, पूरे फेस को नहीं तो फिर एटलीस्ट आपको जहाँ पे स्वेटिंग होती है या जहाँ आपको लग रहा है कि ऑयली हो रही है स्किन, वहाँ तो करना ही करना है। अब हाइलाइटर लगा रही हूँ मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल। ये मैं हमेशा यही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ सारे क्लाइंट्स पे, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटर्स। ये बहुत ही नेचुरल लगता है लगाने के बाद। अभी यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा, ना लिक्विड जो मैंने हॉलीवुड फ़िल्टर लगाया उसका भी कोई ग्लो नहीं दिख रहा है, ना इस हाइलाइटर का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा मैट मेकअप किया है, बट ये सिर्फ लाइटिंग की वजह से है। लाइटिंग प्लेज़ अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू मेकअप। आपको लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। ये तो क्या, मुझे प्रैक्टिस है, आई नो कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स लगाऊंगी तो फिर वो लास्ट में ड्यूई दिखेगा कि कैसा दिखेगा एंड में, तो मैं उस अकॉर्डिंग करती जाती हूँ। अब मुझे लाइट से फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं पाउडर ब्लश से टॉप अप कर रही हूँ उसी लिक्विड ब्लश को। पाउडर ब्लश मैंने यूज़ किया था फ्लावर का, आई थिंक स्वीट पी नेम है, वो भी काफ़ी पिंकिश ब्लश है, तो मैंने इसी के ऊपर टॉप अप कर दिया था। अब मैं अंडर आई पे शैडोज़ लगा रही हूँ। वही पतला ब्रश लिया है जिससे मैंने ऊपर लैश लाइन पे लाइनर टाइप का लगाया था, उस पर मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और अंडर आई को ब्लेंड करनी हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया, क्योंकि अंडर आई को भी आपको इतना ही अटेंशन देना है जितना आप अपनी पूरी आई मेकअप को दे रहे हैं। पहले आपको डार्क शेड लगाना है पतले ब्रश से, देन आपको बड़े वाले ब्रश से लाइट शेड लेके उस डार्क को ब्लेंड कर देना है। यही सेम टेक्निक है, यही रूल्स है। अगर आप आईज पे मेकअप करते हो तो भी यही फॉलो होता है, और आप लैश लाइन पे नीचे अंडर आई पे करते हो तो भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं। तो इसी तरह से आपको करना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका मेकअप, आई मेकअप बहुत सुंदर लगेगा। यही है। अब सेम फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ा डार्क कम हो रहा है, तो फिर हम फिर से ये जो है प्रोसेस बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। पहले आप कभी बड़ा ब्रश लेते हो, कभी आप छोटा ब्रश लेते हो, कभी डार्क शेड लगाते हो, कभी लाइट लगाते हो, अनटिल एंड अनलेस आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, आपको नहीं लग जाता कि हाँ अब ये परफेक्ट इंटेंसिटी है मेरे आई शेडो की, इससे डार्क या इससे लाइट अब मुझे नहीं करना है। तो वही होता रहता है, एक मेकअप आर्टिस्ट ही समझ सकता है इस स्ट्रगल को। आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन आईज़ पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ नहीं आ रही है। जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा जो चीज़ मैं एक्चुअली चाहती हूँ, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। अब मुझे थोड़ी सी जो है अंडर आई अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था इतना, जो मैंने पाउडर से सेट कर लिया, तो मैंने ट्रायंगुलर पफ लिया है। जब भी आपको लगे ना कि क्रीजिंग हो रही है या आपको कंसीलर अच्छा नहीं लग रहा, एप्लीकेशन या कुछ भी, आप ऐसा ट्रायंगुलर पफ ले लीजिए और आप उस पर लूज़ पाउडर लेके थोड़ा सा बेकिंग कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाइए, बिल्कुल हल्का सा पाउडर लगा के बाद में उसको डस्ट ऑफ कर दीजिएगा। अभी मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, ब्रॉन्जिंग, और ये जो है कॉन्टोर पेन है फ्रॉम शार्लेट टिलबरी, दिस इज़ शेड आई थिंक 2, यस मीडियम। इसी को मैंने पहले एक ब्रश से लगा लिया था, देन मैं एक फ्लफ़ी सा बड़ा ब्रश लेती हूँ। एप्लीकेशन के लिए मैं एक छोटा ब्रश लेती हूँ, देन उसको ब्लेंड करने के लिए मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेती हूँ, जैसे वो ब्लश के साथ बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। तो जॉलाइन पे भी हमको सेम इसी तरह से करना है, उसी सेम ब्रश से, तो आपका फेस कॉन्टोर दिखेगा। आपको प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। ब्लश हो, कंटूर हो, हाईलाइट, जब आप प्लेसमेंट समझ जाएंगे ना, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि दिस इज़ वेरी इजी, ये तो हम कर लेंगे, बट ऐसा होता ही नहीं है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था जब मैं बिगिनर होती थी, बट जब मैं खुद करती थी ना तो पता दिखता था ब्लश कहीं और लग गया है, कंटूर तो कहीं और ही हो गया, नीचे ही हो गया, ऊपर ही हो गया। तो जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना साथ साथ में, तब जाके आप एक परफेक्शन अचीव कर पाएंगे। नोज़ कॉन्टोर भी मैंने सेम ब्रश से बहुत लाइटली किया था, इनको नीड भी नहीं थी, इनकी नोज़ ऑलरेडी इतनी शार्प है। अब मैं पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। सेटिंग पाउडर मैंने NYX का यूज़ किया, कभी मैं शार्लेट टिलबरी का भी यूज़ करती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सारे हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, महंगे महंगे, आप कम प्रोडक्ट से भी चला सकते हैं काम। अब मैं अगेन मेकअप बाय मारियो का पैलेट ले रही हूँ, उसी में से मैंने एक शिमर शेड लिया जो मैंने ऊपर आइज़ पे लगाया था, वो मैं इनर कॉर्नर में भी लगा रही हूँ। ये बहुत प्यारा लगता है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहा, इतना मेकअप जो मेहनत किया है कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट बाद में दिखाऊंगी। मैंने कोशिश करी है, बट बाद में भी उतना अच्छा नहीं आ पा रहा था जितना कि वो रियल में लग रहा था। अब लिपस्टिक की बारी है। लिपस्टिक मैंने यूज़ की है
वीनस फ्रॉम होडा ब्यूटी। मुझे इनके ऊपर डेफिनेटली न्यूड शेड ही लगाना था। मैं सारे क्लाइंट्स पे न्यूड शेड ही लगाती हूँ क्योंकि मेकअप ग्लैम होता है, आईज़ बहुत डार्क होती हैं यूजुअली, ब्लैक, ब्राउन, स्मोकी इसी तरह से होती हैं, तो इसमें हमें न्यूड शेड ही लगाना पड़ता है। आपको लिपस्टिक हमेशा न्यूड लगानी है। जब भी आप मेकअप कर रहे हैं प्रॉपर क्लाइंट के ऊपर, आपको लिपस्टिक्स तो डेफिनेटली न्यूड लगानी है। तो क्योंकि न्यूड लिपस्टिक से ही मेकअप का लुक आता है, वरना तो अगर आपने लिपस्टिक डार्क लगा दी ना तो आपके मेकअप की ऐसी 12 बज जाती है, दिखता ही नहीं है कि मेकअप मतलब क्या है। पूरा जो फोकस है ना वो लिप्स पे चला जाता है, तो इसीलिए आपको लिप्स हमेशा म्यूट रखने होते हैं। ये वीनस है फ्रॉम हुडा ब्यूटी, इट्स अ मैट लिपस्टिक। तो इसका वैसे एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, काफ़ी हार्ड है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने, जबकि आप लिप पेंसिल यूज़ भी नहीं करते तो भी लगता है कि आपने लिप पेंसिल से भी लिप लाइनिंग की है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज रियली एंजॉयड इट। हेयर हमने इनके स्लीक ही रखे थे, ऐसे ही अच्छे लग रहे थे इनके आउटफिट पे। आउटफिट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, प्रॉपर कॉकटेल आउटफिट था। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। हमने लास्ट में ग्लॉस भी लगा लिया था। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।